हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सब बढ़िया हैं और आज हम करने जा रहे हैं 7th लेक्चर इंडियन पॉलिटी का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे याद करने, क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें और पार्ट्स की बात करें, उनका हिसाब किताब कैसे होता है। मान लीजिए ये आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है। तो अगर हम इंडेक्स में जाते हैं, वहां पर चैप्टर्स दिए होते हैं और उनके आगे उनके सब पार्ट्स दिए जाते हैं। जैसे मैथ्स ले लो, मैथ्स का चैप्टर 1, उसके नीचे 1.1, 1.2, 1.2.2 ऐसे करके होता है। और जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर के अंदर सेम नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस हो। ऐसे ही चैप्टर 2 होगा 2.1, 2.2, 2.2.3 सो ऑन। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे चैप्टर्स के साथ, और उनके अंदर फर्दर हमारे पास आर्टिकल्स हैं। अब इनमें से कितने आर्टिकल्स और कितने पार्ट्स जरूरी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले की बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तब 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और 8 स्केड्यूल्स थे जो हम पढ़ेंगे। आज की डेट में टुडे कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पार्ट से, पार्ट नंबर 1। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा जो बात की गई है वो इंडिया की टेरिटरी की बात की गई है कि उसकी कितनी टेरिटरी है, कैसे नई स्टेट्स बन सकती हैं, कैसे हम सीड अवे कर सकते हैं नई स्टेट्स को। वो है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। सब पार्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आपको पहले 10 या 12 तो पता होने चाहिए। पार्ट नंबर 2 की बात की जाए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, और इसका आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक। फिर पार्ट नंबर 3, अब इसके ऊपर 2 स्टार्स मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और इसका आर्टिकल नंबर है 12 से लेकर 35। पार्ट नंबर 4, ये तो आपके अधिकार है। स्टेट ने क्या काम करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51। इन चीजों को तो रट्टा लगा ही लो, इससे तो मतलब आप छूट ही नहीं सकते। इसके अंदर पार्ट 4A ऐड किया गया है। इसको मैं रेड से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये अलग पार्ट बाद में ऐड किया था। ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के जरिए इन द ईयर 1976, और इसका आर्टिकल नंबर है 51A। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? लोग अक्सर फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते थे कि हमारे ये हक हैं, सरकार को ये पॉलिसी बनानी चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन ये पार्ट इसलिए ऐड करना पड़ा कि भाई साहब, हमेशा फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करके आप छुटकारा नहीं पा सकते। आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A करके ऐड किया गया, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 5 जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ डालने के लिए हम लोगों को उसको ए डालना पड़ा साथ में। तो ये प्लीज याद कर लेना कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, मतलब कौन सा आर्टिकल आता है उसके अंदर, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी अमेंडमेंट में ऐड की गई है ये भी मैंने आपको लिख के बता दिया। अब वापस से वही पेन ले लेते हैं। पार्ट 5 जो है वो डील करता है गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल, यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी। उसके अंदर एग्जीक्यूटिव कौन है, पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट की, जुडिशरी क्या काम करेगी, क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करेंगे। ये आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए। ऐसे ही पार्ट नंबर 6 जो है वो हमारा, ये यूनियन के लिए है, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। इसका आर्टिकल नंबर है 152 से लेके 237। ये याद करना जरूरी है। अगला है जी पार्ट 7, जो मैं अगेन रेड से लिख रही हूँ क्योंकि इसको रिपील कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था
7th अमेंडमेंट हुई थी इन द ईयर 1956 के अंदर, इसको खारिज कर दिया गया था। याद रखना, यूनियन फिर स्टेट और फिर उसके बाद सांस ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी पार्ट 8। अब हमारे पास यूटीज के बारे में रह गई बात करना, वो आ गया पार्ट 8। ऐसे ही पार्ट नंबर जो 9 है वो डील करता है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के साथ, पंचायत के साथ। देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पहले सेंटर का आया, फिर स्टेट का आया, फिर यूटीज के बारे में बात की। अब इनके छोटे छोटे पार्ट्स क्या हैं। स्टेट के अंदर क्या आ गया, रूरल एरिया में पंचायत आ गई। अर्बन एरिया में क्या आ जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज। तो वही है पार्ट नंबर 9A। समझ आया 9A क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया था। तो जो 9A है वो डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज के साथ। ऐसे ही पार्ट 9B जो है वो डील करता है कोऑपरेटिव, कुछ सोसाइटीज भी होती हैं उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने सिर्फ पंचायत की बात की है, व्हाट अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज जो अर्बन एरिया में होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बारे में भी तो बात करो। तो हमने पार्ट 9A और 9B ऐड कर दिया। अब 10th जो पार्ट है वो डील करता है शेड्यूल्ड, या आप कह सकते हैं ट्राइबल एरियाज के साथ, और उसका आर्टिकल नंबर हमारे पास है पार्ट नंबर 10 का 244 से लेके 244A। ठीक है जी। अब दो और बताने हैं मैंने आपको। 11th पार्ट जो है वो डील करता है रिलेशन कैसा होगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिश्ता होगा। आर्टिकल नंबर 245 से लेके 263 तक डील करता है। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 12, सॉरी पार्ट नंबर 12, ये भी पार्ट 11 था, ये पार्ट नंबर 12 जो है वो डील करता है हमारे फाइनेंस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बोरोइंग्स हो गई, मतलब बेसिकली इसके अंदर सारा आपका फाइनेंस वगैरह आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाता है। ये ज्यादा पूछा नहीं जाता इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं डाल रही इसके ऊपर। इसका आर्टिकल नंबर है 264 से लेके 300A। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बाद में बात करूंगी, क्योंकि इसी के अंडर हमारे पास आ गया था राइट टू प्रॉपर्टी। पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन पार्ट 12 इसलिए बताया, 300A इसलिए बताया क्योंकि भाई राइट टू प्रॉपर्टी इधर मूव कर दिया गया था। ये तो हो गए डिफरेंट पार्ट्स। अब मैंने आपको याद कराना है स्केड्यूल कैसे याद करने हैं, जो कि हमारे पास टोटल 12 में, ओरिजिनली 8 थे, आज की डेट में 12 है। उसके लिए ट्रिक ये है TEARS, ये आपको याद करना पड़ेगा। OFOLT, टीयर्स ऑफ ओल्ड, PM बेसिकली आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या आ जाते हैं इजी तरीके से बताती हूँ। देखो, टी मतलब फर्स्ट जो स्केड्यूल है वो डील करता है हमारी टेरिटरीज के साथ, हमारी स्टेट्स के साथ। बेसिकली उसमें आ जाता है नेम्स क्या है स्टेट्स की, उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कितनी है, यूटीज के क्या नाम है, उनकी कितनी एक्सटेंट है। अब ई वाला सेकेंड पार्ट में ई से एमोल्यूमेंट्स, यानी कितनी पेमेंट मिलती है, सर्विसेज जो वो देते हैं उनके लिए, अब किस किस की, या उनके कितने अलाउंसेस हैं, ठीक है, या कितनी प्रिविलेजेस हैं, वो सब की बात की गई है। प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, चेयरमैन की, या आप कह सकते हैं स्पीकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, कैट की, तो वो सब कितनी पैसे वगैरह मिल रहे हैं उस सब की बात की गई है। उसके बाद आ जाता है जी थर्ड स्केड्यूल। ए से आ जाता है ओथ्स एंड एफर्मेशंस, मतलब किन किन जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी जो ओथ्स की बात की गई है, जैसे मिनिस्टर्स हो गए यूनियन के, जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं फॉर इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, मेंबर्स पार्लियामेंट के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग, स्टेट के मिनिस्टर्स की ओथ, कैंडिडेट जो इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, या जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वो सब इसमें आ जाता है। आर से आ जाता है जी राज्य सभा सीट एलोकेशन। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो सीट्स है राज्यसभा को वो किस तरीके से दी जाएंगी, किस स्टेट के पास या यूनियन टेरिटरी के पास कितनी स्टेट सीट्स आएंगी राज्यसभा में,
उसकी बात की गई है। उसके बाद एस से आ जाता है जी शेड्यूल्ड एरियाज। इसमें बात की गई है जो प्रोविजंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर होते हैं शेड्यूल एरियाज के अंदर या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर। ओ ओ यानी कि सिक्स्थ। अब जो इनके अंदर से बच जाती हैं अदर ट्राइबल एरियाज, उनको लेकर जो डीलिंग होगी, जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स आ जाती हैं जो आपको याद करनी पड़ सकती हैं। एक आ जाता है, मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, आई एम सॉरी, MATM करके याद किया हुआ है। दिस इज मेघालय, A से असम, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। आई नो नॉट अ ग्रेट वे टू लर्न दी स्टेट्स, लेकिन सिक्स शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा, वो आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद F जो सेवेंथ है वो डील करता है फेडरल लिस्ट्स के साथ। यूनियन की लिस्ट हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्केड्यूल में बात की गई है, 3 लिस्ट की, जैसे यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कंकरेंट लिस्ट हो गई, उसके बारे में बात की गई है इस स्केड्यूल में। उसके बाद 8 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। ये बताया गया है कि आज की डेट में, मतलब अभी प्रेजेंटली जो 22 लैंग्वेजेस हैं वो रिकॉग्नाइज की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन ओरिजिनली जो थी 14 लैंग्वेजेस थी। अब इसमें जो लेटेस्ट ऐड की गई लैंग्वेज थी वो थी संथाली, और वो ऐड किया गया था 2003 के अंदर बाय 92nd अमेंडमेंट। ठीक है जी, ओरिजिनली इतनी थी, फिर इतनी हो गई। उसके बाद 9th एल। एल जो है इसका मतलब लैंड रिफॉर्म्स को लेकर अमेंडमेंट हुई थी, और ये जो था इसको मैं रेड से लिख रही हूँ, ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट करके जो स्केड्यूल ऐड किया गया था, पहली बार अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो ये स्केड्यूल ऐड करने के लिए यूज किया गया था। उसके बाद जी 10th स्केड्यूल, डी का मतलब है डिफ्लेक्शन। अब ये कब ऐड किया गया था 10th स्केड्यूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सी अमेंडमेंट है, 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। इलेक्शन के बाद अक्सर मिनिस्टर्स या मेंबर्स जो हैं वो अपनी सीट जो है वो चेंज कर लेते थे, दूसरी पार्टी में मिल जाते थे, तो ये प्रोविजंस डाले गए कि डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, पार्लियामेंट का मेंबर हो, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, अगर आया राम गया राम होगा, मतलब अगर आप इलेक्शंस के बाद अपनी पार्टी चेंज करोगे। क्लियर, कौन से ईयर में ऐड किया गया ये अक्सर पूछा जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था। पी से पंचायती राज, पंचायत को लेकर किस तरीके से उनकी अथॉरिटी होगी, पावर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसमें 29 मैटर्स ऐड किए गए थे, और ये ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992। ये पूछा जाता है इसलिए रेड से लिख रही हूँ। एम का मतलब म्यूनिसिपैलिटीज, साथ में ही ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट, क्योंकि एक अमेंडमेंट ये हो गई, एक अमेंडमेंट नेक्स्ट वाली 1992 के अंदर, और इसके अंदर है 18 मैटर्स। तो ये चीजें आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दोबारा बता देती हूँ किस तरीके से आप ये सब कर सकते हो। हमने अभी पढ़ा कि जो स्केड्यूल्स हैं उनको याद किया जा सकता है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM करके, और इसमें कौन सी ईयर में अमेंडमेंट करके किस चीज को ऐड किया गया वो सब मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब जाने से पहले मैं आपको, देखिए, कुछ पार्ट्स कैसे याद करने हैं उसका ट्रिक बता देती हूँ। पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 कैसे याद करना है। आप इसे याद कर सकते हैं, यू कैन, फर्स्ट वर्ड लेना फ्लाई, डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू, ये मतलब आएंगी नहीं ये चीजें, बट मैं फिर भी बता रही हूँ, लिख रही हूँ, मीट चाइल्ड ऑफ, बट ये फिर भी नहीं आएगा। शाम, आपने कोई और नाम देना है तो आप वो नाम भी दे सकते हैं, ये तो आएगा। शाम एंड राम, आगे फ्रूट्स टेस्ट
sweet to eat, so only eat mango या मैगी as tasty snack। आप यहाँ मैंगो भी लिख सकते हैं, मैगी भी लिख सकते हैं, जो आपका मन। ठीक है, अब ये क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो पहला यू डील करता है पार्ट 1 के साथ, जिसमें आ जाती है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इलाका कितना है। सेकंड सी से पार्ट 2, उसके अंदर आ जाता है सिटीजनशिप। तीसरा एफ से पार्ट 3, ये है फंडामेंटल राइट्स। डी से पार्ट 4, हमने आज ही पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एफ पार्ट 4A, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज। यू से आ जाएगा यूनियन गवर्नमेंट, ये है हमारा पार्ट 5। एस ना इसमें अलग है, तो यहाँ पर यू अलग एस अलग, तो मैंने बताया था स्टेट गवर्नमेंट, आज ही पढ़ा था अगर आपको याद हो। ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब 2 का कोई मतलब नहीं है, यू अलग है, ऐसे ही पी भी अलग है। इस केस में यू और पी मैं नीचे लिख रही हूँ, बाकी सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास यू है, देखिए वो आपको पता है 7th वाला जो पार्ट है वो हमने हटा दिया था। यू से आ गया यूनियन टेरिटरीज, पी से हमने पढ़ा था पंचायत, ये है पार्ट 8, ये है जी पार्ट 9। एम से ये है पार्ट 9A, म्यूनिसिपैलिटीज, इतना तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। अच्छा, सी से हमारे पास आ गया पार्ट 9B, कोऑपरेटिव, आज ही पढ़ा, सोसाइटीज। आगे चलते हैं, एस से शाम, पार्ट 10, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, एंड से कुछ भी नहीं है, आर से तुम कोई भी नाम डाल सकते हो, जरूरी नहीं है राम ही डालना है, कोई भी नाम डाल सकते हो। पार्ट 11, ये आ गया रिलेशनशिप या रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद पार्ट 12, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, मैंने बताया था इसके अंदर जरूरी है प्रॉपर्टी लिखना, क्यों, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इधर चला गया था। टेस्ट, पार्ट 13, इसके अंदर आ जाता है ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड, टेस्ट भी हो गया। अच्छा, पार्ट 14 एस से सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, स्टेट के पास कौन सी सर्विसेज है और यूनियन के पास कौन सी है, एस से वो हो गया। उसके बाद आ जाता है 2, पार्ट 14A, ये डील करता है ट्रिब्यूनल्स के साथ, ये भी बाद में ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर 1976, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। उसके बाद ई से पार्ट 15, इलेक्शन से रिलेटेड। अच्छा, फिर आ गया जी पार्ट 16, जो स्पेशल प्रोविजंस हैं टू सर्टेन क्लासेस, कुछ सेक्शंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस। एस ओ पार्ट 17, इसके अंदर आ गया हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा पार्ट ऑफिशियल लैंग्वेज को डील करता है। फिर आ गया जी ई, ये है पार्ट नंबर हमारे पास 18, ये है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। उसके बाद मैंगो या मैगी, ये है पार्ट नंबर 19, सॉरी नॉट 11, ये आ जाता है मिसलेनियस टॉपिक्स इसके अंदर। ए पार्ट 20, अमेंडमेंट कैसे होएगी कॉन्स्टिट्यूशन की। टी से पार्ट 21, टेम्पररी जो प्रोविजंस होते हैं, जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं उससे रिलेटेड।
एंड लास्ट में हमारे पास आ गया जी स्नैक एस पार्ट 22। ये है कुछ शॉर्ट टाइटल्स हो गए, या फिर आप कह सकते हैं अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो हो गए हिंदी के अंदर, या कमेंसमेंट्स हो गए, ये टाइटल्स वगैरह से डील करता है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा और ये याद भी हो जाएगा कितने पार्ट्स हैं, कैसे उनको याद करना है, कैसे स्केड्यूल्स को याद करना है। प्लीज नेक्स्ट क्लास तक ये इंपॉर्टेंट चीजें जरूर याद कर लेना, खास तौर पे ये। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।